घने जंगल के बीच खेलता हुआ शेरू एक चमकदार चीज की तरफ खींचता चला गया। सूखे पत्तों के नीचे उसे मिला एक अजीब सा नीले रंग का अंडा जो हल्का हल्का गर्म था। शेरू ने उसे उठाया, तभी हवा में एक तेज सीटी जैसी आवाज गूंजी। शेरू चौंका, पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अंडा पकड़ते ही उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधले विजन आने लगे, किसी मंदिर, किसी राक्षस की झलक। शेरू ने अंडे को अपनी जेब में रखा और घर की ओर भागा। रात को जब वह सोया तो अंडा अपने आप चमकने लगा और उससे नीली रोशनी निकलने लगी। शेरू की आंख खुली और वह खुद को एक अजीब सी दुनिया में पाता है जहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा था। एक रहस्यमयी आवाज आई, तू चुना गया है शेरू, अब पीछे मत हटना। शेरू डर के मारे अंडे को फेंकना चाहता है, लेकिन उसका हाथ जाम हो जाता है। अगली सुबह शेरू के हाथ में अंडा नहीं बल्कि एक चमकती हुई छड़ी होती है। छड़ी से जमीन पर निशान खींचते ही वहाँ एक दरवाजा खुलता है। नीचे अंधेरा और सीढ़ियाँ। शेरू हिचकिचाता है पर अंदर उतरता है। हर कदम पर दीवारों पर अजीब चित्र और मंत्र उभरे हुए। नीचे पहुँचते ही सामने एक बड़ा पत्थर और उस पर लिखा था, इसे जगाओ या खुद मिट जाओ। शेरू ने जैसे ही छड़ी से पत्थर को छुआ, पूरा कमरा हिलने लगा और अंडा फिर से सामने आ गया, लेकिन अब वो दरारों से भरा हुआ था। अंडा फूटा और उससे निकला एक प्राचीन प्राणी। उसकी आंखें सीधे शेरू पर टिकी थीं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली खेल तो अब शुरू हुआ था। वो प्राचीन प्राणी हवा में तैरने लगा, उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। शेरू डर से पीछे हटता है, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक जाते हैं। प्राणी बोला, तू ही है जिसे चुना गया है अंडे की ताकत को संभालने के लिए। शेरू चिल्लाया, मैंने तो बस खेलते हुए इसे पा लिया था। तभी अंडे के टुकड़े उड़कर हवा में जुड़ने लगे और एक मंत्र उभरता गया। शेरू के सिर में दर्द होने लगा, उसे वो मंत्र अपने आप याद होने लगे। एक अचानक झटका आया और शेरू की आंखें नीली चमकने लगीं। प्राणी बोला, अब तुझ में है वो शक्ति जिसे सदियों से छिपाया गया था। शेरू अब खुद को हल्का और शक्तिशाली महसूस करता है, लेकिन वह भ्रमित भी है। कमरे की दीवारें हटती हैं और पीछे प्रकट होता है एक गुप्त शहर जो समय से छिपा हुआ था। शहर में हर जगह वही अंडे जैसे चिन्ह बने हुए हैं। एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है, शेरू, तू हमारे वंश का अंतिम उत्तराधिकारी है। शेरू हक्का बक्का रह जाता है, क्या मैं किसी रहस्य का हिस्सा हूँ? बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है, अब तुझे इस शक्ति की रक्षा करनी होगी, वरना अंधकार लौट आएगा। तभी जमीन कांपने लगती है और एक दूसरी शक्ति बाहर आने लगती है। शेरू की छड़ी जलने लगती है और रहस्य फिर से गहराने लगता है। धरती कांप रही थी और सामने से निकल रहा था एक काला धुआं जो आकाश को निगलने लगा। शेरू की आंखें चमकी, उसके शरीर से एक नीला कवच बन गया, जैसे कोई दिव्य शक्ति जाग गई हो। बूढ़ा आदमी चिल्लाया, वो आ गया है, वही जिससे हम सदियों से छिपते रहे। धुएं से निकला एक विकराल राक्षस, मुझे वो अंडा चाहिए, वो मेरी शक्ति है। शेरू ने छड़ी को आसमान की ओर उठाया और जोर से मंत्र बोला। नीली बिजली आकाश से गिरी और शेरू के चारों ओर एक तेज प्रकाश फैल गया। राक्षस गुस्से में दहाड़ा, लेकिन वो तेज रोशनी में जलने लगा। कुछ ही पलों में अंधकार गायब हो गया और चारों ओर शांति छा गई। शहर फिर से उजाला हो गया और अंडे के टूटे टुकड़े आकर एक फूल में बदल गए। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, अब तू सिर्फ शेरू नहीं, इस धरती का रक्षक बन चुका है। शेरू ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन बोला, मैं हमेशा तैयार रहूंगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि शेरू की असली यात्रा अब शुरू हुई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे शेरू किन रहस्यों का सामना करेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार करें।